नमस्कार दोस्तों, 10th एनसीईआरटी में हमेशा की तरह आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जल्दी याद कैसे करें, जल्दी याद करने का आसान तरीका क्या है। टुडे वी टू टाइटल हाउ टू क्विकली मेमोराइज, यानी जल्दी याद कैसे करें। तो आपके मन में भी यह सवाल आया होगा कि जल्दी याद कैसे करें। आपको बहुत सारे सब्जेक्ट की एक ही साथ तैयारी करनी होगी और आपने एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसा देखा होगा कि एक ही समय पर आपको इतने सारे सब्जेक्ट की तैयारी करनी है और कैसे याद करें और कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें। आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए मैं आया हूँ। तो स्वागत है आपका 10th एनसीईआरटी में। इसी के साथ अगर आप ये सोचते हैं कि जल्दी याद कैसे करें, अगर आप पढ़ते हैं तो आपके दूसरे भी तरीके हो सकते हैं याद करने की, या तो आप रटते हैं या दूसरे तरीके से याद करते हैं तो आपको जल्दी याद नहीं होता है। तो आपको वीडियो पूरी देखनी है, तभी आपको समझ में आएगा और हर स्टेप को आपको फॉलो करना है। आपको ज़रूर याद होगा क्योंकि मैं भी इन स्टेप्स को फॉलो करता हूँ। तो पहला स्टेप है, आपको हमेशा देखना है कि आपको कभी भी किसी के भी साथ पढ़ने नहीं बैठना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बहुत सारे दोस्तों के साथ पढ़ने बैठते हैं लेकिन वो नहीं पढ़ पाते। और आपको किसी प्रकार का मोबाइल यूज नहीं करना है, ना स्पीकर, ना किसी भी हल्ले गुल्ले में आपको बैठना है, वरना आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा और आपका मन दूसरी जगह फोकस हो जाएगा। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज़रूरी है और ये पहला तरीका है, आपको इसे ज़रूर फॉलो करना है क्योंकि आपको किसी भी हल्ले गुल्ले में पढ़ाई मन नहीं लग सकता। दूसरा स्टेप है स्टडी ऑन मॉर्निंग, यानी आपको सुबह के टाइम पे पढ़ना है क्योंकि साइंस कहता है कि सुबह के समय हमारी मेमोरी ज़्यादा एक्टिव रहती है और हमारा ब्रेन ज़्यादा चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है और सुबह के समय हमारा ब्रेन फ्रेश रहता है और इसीलिए आपको इसी समय जल्दी याद हो सकता है। और आप सोचें कि दोपहर या रात में करेंगे तो नहीं, आपको याद नहीं होगा। तो आपको हमेशा सुबह ही याद करना है। इसी के साथ अगला स्टेप है, तीसरा है फोकस ऑन वन सब्जेक्ट, यानी आपको एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करना है। आपको दूसरे सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देना है। जब तक आप जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं आपको उसी पर ध्यान देना है। तो क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि एक ही साथ सब सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, किसी को मैथ पढ़ना है तो कोई इंग्लिश तो कोई हिंदी, और साथ में सभी सब्जेक्ट याद करना है। तो अगर आप ये सोचते रहेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें तो आप किसी को भी नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए आपको एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करना है। चौथा है राइट टॉपिक ऑन नोटबुक, यानी कि आपको अपना टॉपिक याद करके नोटबुक पर ज़रूर लिखना है। ये बहुत सबसे आसान और अच्छा तरीका है, इससे आपको ज़रूर याद होगा। तो आपको ज़रूर ही आपको याद करके एक नोटबुक पर लिखना है। जो भी टॉपिक आप याद करते हैं तो आपको ज़रूर लिखना है, इससे आपको याद होगा। पांचवा तरीका है कंटिन्यू योर स्टडी डेली, यानी कि आपको रोज़ पढ़ना है, आपको पढ़ाई लगातार जारी रखनी है क्योंकि आप रोज़ पढ़ेंगे तभी आपको याद होगा। अगर कोई टॉपिक बड़ा है तो आपको एक दिन में याद नहीं होता तो दूसरे दिन आप याद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आपको याद हो, आपको रोज़ पढ़ना है और हमेशा अपनी पढ़ाई जारी रखना है क्योंकि एक ही दिन में याद नहीं हो सकता। आपको अगर आप कोई टॉपिक रह जाए तो आप दूसरे दिन भी याद कर सकते हैं। आप ये स्टेप फॉलो करके देखिए, आपको ज़रूर याद होगा।